से लड़ाया, फिर किसानों को राजाओं से लड़ाया, और उसके बाद इन जनजातियों को सभी से लड़ाया। और अब हम आते हैं कि अब वैसे हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम पढ़ते हैं कि गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई। कौन से देश को, कहां से आजादी दिलाई? कभी प्रश्न आता है? नहीं, गांधी जी वो ठीक है, गांधी जी ने सबके नेतृत्व में आजादी दिलाई। गांधी जी क्या राजस्थान आई? तो राजस्थान क्या गांधी जी के देश का हिस्सा नहीं था? नहीं था। तो राजा मतलब कि उनका जो इंडिया था वो अलग से बनता था। कौन सा था? ऊपर कौन सा था? अच्छा, गांधी जी सुन रहे हैं। हाँ, तो नहीं, मेरा क्वेश्चन आगे थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्वेश्चन, इसलिए कॉन्फिडेंटली पूछ सकते हैं। तो प्रश्न क्या है कि जब देश को आजादी दिलाने में गांधी जी ने इतने आंदोलन वगैरह किए, जब हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं क्या? तो क्या यूपी वाली हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे गांधी जी के आंदोलन? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कहाँ पढ़ेंगे हम केवल इंडिया की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब गांधी जी क्यों पढ़ते हैं? सोचा क्यों? अरे कहाँ का नेता था वो? क्या गांधी जी गुजरात के थे? गांधी जी गुजरात के थे, तो क्या गांधी जी का इतिहास केवल जो बंदा गुजरात का इतिहास पढ़ता है, जैसे हम अभी राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो बंदा गुजरात की हिस्ट्री पढ़ता है वो लोग पढ़ते हैं गांधी जी के बारे में? वो ज्यादा क्या पढ़ेगा? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1889 को, सॉरी 69 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। हाँ, मम्मी पापा का नाम, पत्नी का नाम, बेटों के 1-2 बेटे के नाम, 3-4 बेटे थे तो 1-2 बेटों के भी नाम याद होंगे। कौन पढ़ेगा गांधी जी को? गांधी जी को पढ़ते हैं जब हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं। इंडिया की हिस्ट्री में गांधी जी आते हैं, एक एक स्टेट को पढ़कर देखो गांधी जी कहाँ मिलेंगे। यही तो सोचने वाली बात है कि गांधी जी के बारे में हर बंदा जानता है, हर जगह पर इनका फोटो है, नोट पर भी इनका फोटो है, और जो भी बंदा अपने स्टेट का इतिहास पढ़ता है, क्या वो सीरियस होकर पढ़ता है? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने ऐसे ऐसे किया था, चोखा तो लागे वो ठीक है, मान लिया, कहां से मिला? अगर हम किसको देखते? हाँ, गांधी जी फोटो पर इस चक्कर में। वैसे ये बात सोचने वाली है, और अभी मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। सोचने वाली बात है तो थोड़ा सोच कर जवाब दो आप। मतलब कहीं से भी कल आओ तो यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं से भी सर्च करके आना, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ लो, गुजरात की पढ़ लो, तमिलनाडु की पढ़ लो, कर्नाटक की पढ़ लो, कहीं की भी पढ़ लो। गांधी जी कहाँ पढ़ाए जाएंगे? जब गांधी जी इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो राजस्थान इंडिया में नहीं आता क्या? ये मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जितने गांधी जी ने आंदोलन किए वो सभी राष्ट्रव्यापी थे। तो राष्ट्र में राजस्थान भी तो था। राजस्थान में क्यों नहीं पढ़ाया गया कि राजस्थान में 1920 से लेकर 22 तक अन्य सारी घटनाएं रोक दी गई थी क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे? ऐसा हुआ? हाँ। चलो, इस क्वेश्चन के साथ हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रजा मंडल यानी कि जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाइयां चल रही थी, उस समय हमारे राजस्थान के अंदर लड़ाइयां करने के लिए ना तो कोई कांग्रेस जैसी संस्था काम कर रही थी। तो इस कांग्रेस जैसी संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। हाँ, तो अब ध्यान में रख लेना कि कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। कांग्रेस ने लक्ष्य रखा था कि वो देश को आजादी दिलाने की ओर कदम उठाएगी, वो देश को राजनीतिक रूप से संगठित करेगी। ऐसा काम करने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। उसके बाद कांग्रेस ने धीरे धीरे, चलो मैं तो कल ही बताऊंगा, आप लोग पढ़कर आओगे। नहीं, कुछ तो रखोगे ही ना, सस्पेंस भी तो होना चाहिए। क्वेश्चन चलो ये बता रहे, अरे ये बता, नहीं तो ये बात हम राजस्थान हिस्ट्री में कहाँ पढ़ते हैं? गांधी जी का ये योगदान है नहीं है? ठीक है, कल बताएंगे हम इसके बारे में। फिलहाल आप यहाँ फोकस कीजिए। तो थोड़े गौर नहीं, काल नहीं तो बोले नहीं, धीरे धीरे सीखा करे बंदो। चौथे गेयर में गालियो तो दीवार में बची भी खा सके। सस्पेंस रखो, अरे रहने दो भाई, अरे सुन लो, नहीं सुन लो। जब तक दिमाग में क्वेश्चन नहीं होता ना, तब तक हम खुद एक्टिव होकर कुछ नहीं सोचेंगे। एक बार ये ना सच में सोचने लायक क्वेश्चन है या नहीं? अरे सोच ले तू। आज का राजनीतिक विकास में, राजनीतिक क्यों? इतिहास में गांधी जी नहीं आते? इंडियन हिस्ट्री पढ़ के देख तू, तो फिर राजस्थान की हिस्ट्री नहीं होती क्या? आ गया यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना। अरे अभी इतना सिंपल होता तो मैं आप लोगों पर छोड़ता नहीं।
हाँ, तो ऐसा सोचकर आज सोचना, कल तुम लोग जरूर बताओगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस ने अपने आप को स्थापित करके हर जगह से देश को आजाद करवाने की पहल शुरू की थी और ये काम नेशनल स्तर पर होने लगे थे, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहे थे, गांधीवादी आंदोलन चल रहे थे, वो चल रहे थे ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र में। और इसी से आप लोगों का क्वेश्चन भी आंसर भी मिल जाएगा कि गांधी जी जो आंदोलन लड़ रहे थे वो ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र में लड़ रहे थे। मतलब कि वो क्षेत्र जो डायरेक्टली ब्रिटेन की कंपनी या महारानी के अधीन थे, गांधी जी वहां पर आंदोलन लड़ रहे थे। और हमारा राजस्थान अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, हमारी यहाँ पर देसी रियासतें थी। हर रियासत में हमने आंदोलन, जब हमने इतिहास पढ़ा तो हमने पढ़ा कि मारवाड़ का आजादी के समय राजा कौन था, मेवाड़ का आजादी के समय राजा कौन था, बीकानेर का कौन था, सभी राजाओं का क्यों पढ़ा? क्योंकि ये ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र नहीं है। जब ये क्षेत्र ही ब्रिटिश आधिपत्य का नहीं है तो यहाँ पर गांधी जी आंदोलन लड़ते तो किससे आजादी मांगते? राजाओं के खिलाफ में कोई आंदोलन नहीं लड़े गए थे, वहां पर हुआ था एकीकरण। और एकीकरण गांधी जी ने नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो जब हम एकीकरण पढ़ते हैं तो सरदार वल्लभ भाई हर जगह उछल उछल कर आएंगे। आजादी से पहले गांधी जी नहीं आएंगे, क्योंकि हम राजाओं से आजाद हुए ही नहीं थे। अंतिम तक ये राजा लोग रहते थे। और राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। तो हम राजाओं से आजाद कब हुए थे? 1 नवंबर 1956 के थे। तो उससे पहले थे ही नहीं। तो हम, अच्छा हाँ, उससे पहले गांधी जी चल गए। गांधी जी का नाम हम इसलिए नहीं पढ़ते राजस्थान हिस्ट्री में, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री में गांधी जी का आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ में था। हम अंग्रेजों के गुलाम थे ही नहीं, हम थे राजाओं के गुलाम, और राजा थे अंग्रेजों के गुलाम। हमें क्या प्रॉब्लम? हमें कोई दिक्कत है कि हमारे जो सीनियर है वो किसके गुलाम है? हमें तो टॉर्चर ज्यादा कौन करता है? जस्ट सीनियर है ना, वो सबसे ज्यादा टॉर्चर करता है। तो हमें प्रॉब्लम राजाओं से थी, और गांधी जी ने राजाओं से आजादी का आंदोलन लड़ा ही नहीं था। तो इसीलिए क्या ऐसी अंदरूनी बातें बाहर नहीं निकाल सकते। चलो यहाँ वापस आओ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस आजादी के लिए उन क्षेत्रों में काम कर रही थी जो किसके अधीन आते थे? ब्रिटिश आधिपत्य के। लेकिन हमारे यहाँ तो ब्रिटिश आधिपत्य था ही नहीं, हम तो केवल संध्या करके आए थे। बाकी जैसे पंजाब को अंग्रेजों ने युद्ध करके जीता, इसलिए हमने पढ़े थे पंजाब में सिख अंग्ल युद्ध प्रथम, सिख अंग्ल युद्ध सेकंड। और 1856 आते आते वो अधीन हो गए और मराठाओं के साथ युद्ध लड़े। 1818 में मराठाओं को भी अपने अधीन किया। आमेर में, सॉरी, मैसूर को भी युद्ध में जीता, इसलिए लड़ लिया। हम कम खाते थे। चलो यहाँ वापस ध्यान दो कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, वो ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र में काम कर रही थी। हम तो ब्रिटिश आधिपत्य में थे नहीं, इसलिए हमारे यहाँ इस प्रकार के स्वतंत्रता के प्रति डिमांड करने की, या फिर राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र को लाने की, या फिर जनता के अंदर राजनीतिक जागरूकता दिखाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। उसी को बोलते हैं प्रजामंडल आंदोलन। ये पूरी गाथा। एक बात